बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को करारा झटका लगा है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने अब एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न के आंसर सिस्टम को बदल दिया है, जिसकी वजह से अगर आप एग्जाम के वक्त कोई प्रश्न छोड़ते हैं तो सीधा 1/3 नंबर कट जाएगा। क्या कुछ बदलाव बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर किया गया है, बताएंगे आपको पूरी बात। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के इस बड़े बदलाव के पीछे की वजह क्या है। अब तक क्या होता था, परीक्षा के हर सवाल के लिए 4 विकल्प दिए जाते थे, जिसमें ए, बी, सी और डी हुआ करता था। अगर किसी छात्र को जवाब नहीं आता है तो वह उस प्रश्न को छोड़ देता था, यानी कि बिना उत्तर दिए आगे निकल जाता था। इससे हजारों प्रश्न अनअटेम्प्टेड रह जाते थे और कई बार छात्र सेफ गेम खेल जाते थे। लेकिन अब आयोग ने इस सिस्टम को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। अब हर सवाल में 4 वो विकल्प नहीं बल्कि 5 विकल्प होंगे, यानी कि ए, बी, सी, डी और नया विकल्प ई। यही ई अब सबसे खास है, क्योंकि इसका मतलब होगा प्रयास नहीं किया गया। यानी अगर आपको उत्तर नहीं आता है और आप सवाल छोड़ना चाहते हैं तो खाली नहीं छोड़ सकते, आपको ये भरना पड़ेगा। मतलब साफ है कि अब चुपचाप सवाल छोड़कर निकलने का जो रास्ता था वो आयोग ने बंद कर दिया है। हर प्रश्न पर फैसला लेना ही पड़ेगा, या तो उत्तर देना पड़ेगा या फिर ये भरना पड़ेगा। और सबसे बड़ा झटका छात्रों को यहां लगा है कि अगर आपने ए, बी, सी, डी या फिर ई किसी भी विकल्प को नहीं चुना और ओएमआर शीट खाली छोड़ दिया तो उस प्रश्न पर सीधे 1/3 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब सोचिए कि जो छात्र समय बचाने के चक्कर में या घबराहट में सवाल छोड़ दिया करते थे, उन्हें अब अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि खाली छोड़ना अब उनके लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। बीपीएससी का कहना है कि इस बदलाव से परीक्षा प्रणाली ज्यादा पारदर्शी, अनुशासित और जिम्मेदार बनेगी। छात्र हर प्रश्न पर सोच समझकर निर्णय लेंगे। कौन सा सवाल आता है, कौन सा सवाल नहीं आता है, यह स्पष्ट तरीके से दर्ज होगा। वैसे आपको बता दें कि बीपीएससी पहले भी 5वां विकल्प ला चुका है। 60वीं और 62वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के दौरान 5वां विकल्प ई जोड़ा गया था, लेकिन तब इसका मतलब था उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक सही। बाद में छात्रों के विरोध और भ्रम के कारण इसे हटा दिया गया था, लेकिन अब नया रूल देकर फिर से वापसी करा दी गई है। अब इसका असर क्या होगा, सीधा आपकी रणनीति पर पड़ेगा। आप एग्जाम हॉल में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि आपकी स्मार्टनेस भी काम आएगी। ओएमआर भरते वक्त लापरवाही करी तो नंबर कटेंगे, इसीलिए अब मॉक टेस्ट भी इसी पैटर्न पर वो किया जाएगा, ताकि असली परीक्षा में गलती ना हो। जो छात्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सलाह यह है कि हर प्रश्न को ध्यान से पढ़े, समय मैनेज करें और अगर जवाब नहीं आता है तो खाली छोड़ने की गलती अब बिल्कुल ना करें। उन्हें अब ये भरना ही पड़ेगा। बीपीएससी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब परीक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं, निर्णय क्षमता भी उनकी टेस्ट की जाएगी और जो छात्र नियम समझकर मैदान में उतरेंगे वही अब बाजी मारेंगे। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।